दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। अम्बेडकर नगर जिले के कटेरी ब्लॉक अंतर्गत रानीपुर मोहन में नवनिर्मित गौशाला के अंतर्गत कुछ इस तरीके की अनियमितता बरती जा रही है। इसे आप देखकर खुद ही मतलब सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस तरीके से प्रशासन, जिला प्रशासन के नाक के नीचे जो है किस तरीके का खेल खेला जा रहा है। आपको हम एक एक करके बताते हैं। मामला यह है कि नवनिर्मित रानीपुर मोहन के अंतर्गत जो नवनिर्मित गौशाला है उसके अंतर्गत अभी पिछले 9 महीने ये गौशाला बने हुआ है। यहाँ पे ग्राम पंचायत सचिव कंचन यादव जी का खेल और प्लस ग्राम प्रधान राजबली का खेल कुछ इस तरीके से चल रहा है कि जिससे देखकर अगल बगल के जो वहाँ ग्रामीण जनता है वो भी खुद त्रस्त हैं कि आखिर मतलब किस तरीके से यहाँ पे जानवरों के साथ किस तरीके से इन लोगों का खेल चल रहा है। आखिर उसको देखकर वो लोग खुद स्तब्ध हैं, हैरान हैं। अभी कुछ ग्रामीणों का कहना है कि अभी 15 दिन 1 महीने पहले यहाँ पे काफ़ी संख्या में प्रतिदिन जानवर मरते थे और उनका आरोप है कि ये लोग ना तो समय से यहाँ पे चारा देते हैं, ना तो समय से इनको पानी पिलाया जाता है। इसी कारण वहाँ पे जानवरों का जो है एक प्रकार से हम कहें तो एक प्रकार से उनका हत्या किया जा रहा है, हम इतना कह सकते हैं। लेकिन मामला क्या है दोस्तों, मामला इस बीच में एक निकल के आया है। ग्राम पंचायत स्थित नवनिर्मित गौशाला के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव कंचन यादव जी और राजबली जो कि प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, इनके बीच कुछ आपसी खींचातान मची हुई है। आज जब हम गौशाला के अंतर्गत गए तो जब प्रधान राजबली जी से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पे एक टिप्पणी रजिस्टर रखा जाता है। इस रजिस्टर पे जब पंचायत सचिव आती हैं तो वो एक टिप्पणी लिखकर अपना साइन सिग्नेचर करती हैं, लेकिन जब नहीं आती हैं तो उसके बावजूद भी वो अपने स्थान पर एक प्रतिनिधि को भेजती हैं जिनका नाम रवि है। और वो जब आता है तब भी वो टिप्पणी लिखकर उस रजिस्टर पर नीचे जो है अपना साइन सिग्नेचर न करके वो ग्राम पंचायत सचिव यानी कंचन यादव जी का साइन सिग्नेचर खुद ही करके जाता है। यह सब कुछ देखने के बाद आज जब हम लोग देखें और पहुँचे तो ग्राम पंचायत सचिव के बारे में जब हमने बात किया राजबली प्रधान जी से तो उनका कहना है कि पूरा खेल जो है यहाँ पे सेक्रेटरी यानी ग्राम पंचायत सचिव कंचन यादव जी खेल रही हैं। ना तो वो आती हैं समय पर और जब आती नहीं हैं तो अपने स्थान पर प्रतिनिधि भेजकर उसका साइन सिग्नेचर जो है न करके वो जो है ग्राम पंचायत सचिव का साइन सिग्नेचर करता है। आज हम जब वहाँ के गायों की स्थिति देखें, वहाँ पे जानवरों की स्थिति जो बंधे हुए हैं, जो खुले टहल रहे हैं, उनकी स्थिति देखकर हमारे भी होश उड़ गए। हमें उनको देखकर ये लगता है कि ना तो उनको समय से चारा दिया जाता है, ना तो समय से पानी पिलाया जाता है, ना तो उनको देख रेख किया जाता है। हालांकि ये सब देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अगर उनको समय से ये सब कुछ किया जाता होता या किया जाता होगा तो उनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। तो प्रधान जी का कहना है कि यहाँ पे ना तो चारे की कमी है, ना हरे चारे की कमी है, ना तो भूसा की कमी है और ना ही यहाँ पे पालिश यानी पशु आहार की कमी है। लेकिन अगर कमी नहीं है तो फिर इतनी दुर्बल गायें, जिसे देखकर वहाँ के स्थित ग्रामीणों का कहना है कि भैया यहाँ पे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इसी बीच में एक चीज़ ये निकल के आई है कि ग्राम प्रधान राजबली जी का और उसके बाद ग्राम पंचायत सचिव कंचन यादव का जो आपसी खींचातान है वो भी निकल के सामने आया है। हालांकि ये सब देखते हुए जिला स्तर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हरकत में आए हैं और ग्राम पंचायत सचिव कंचन यादव को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिए हैं। तो आपसी खींचातान क्या मचा है ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के बीच में, आइए हम ले चलते हैं डायरेक्ट प्रधान से जो बातचीत है हमारी उनकी, वो आपको दिखाते हैं और आप खुद जज करिए कि आखिर क्या हो रहा है एक गौशाला के अंतर्गत। प्रधान जी, क्या मामला था पूरा तरीके से आप बताएं। मामला है जैसे जो रजिस्टर है लिखा पढ़ी जिसमें किया जाता सब उसमें आके लिखते हैं जितने अधिकारी आते हैं यहाँ क्या क्या परेशानी है, पशु को चारा पाए पानी पाए, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है उस रजिस्टर में लिखा जाता है। तो उसमें एक प्रतिनिधि रवि सेक्रेटरी की तरफ से आते थे, तो सेक्रेटरी तो 1-2 बार आए, उन्होंने तो इंग्लिश में दस्तखत कर दिया सेक्रेटरी। इसके बाद ये जब आते थे तो ये हिंदी उनकी दस्तखत कर रहे थे, तो ये आके दस्तखत करें। और इसके बाद हमने जब उनको रोका तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, सेक्रेटरी मुझे भेजे हैं और सेक्रेटरी से मैं बात किया हूँ और मैं उनकी दस्तखत बनाऊंगा, आपसे मतलब नहीं है। हमने कहा आप आज से दस्तखत इस पर मत करना, यही विवाद है।
इसको लेकर फिर दूसरे दिन आए, फिर एक मिनट में रोकना चाहूंगा, न कीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सचिव आती थी कि नहीं आती थी? सचिव सिर्फ जब से आए 2 बार आई हैं। अच्छा, वो आती थी तो टिप्पणी करके, टिप्पणी जब लिखती हाँ, थी हाँ, तो अपना साइन सिग्नेचर करती हाँ। अब ये सुन लीजिए, जब आई पहली बार, एक बार तो आई तो साइन वाइन कर दी, फिर दोबारा आई तो जितने काम करने वाले हैं इन लोगों को उन्होंने कहा कि आदमी ठीक नहीं, इनको निकाल दो। हमने कहा निकाल दूंगा तो आदमी नहीं मिलेंगे, कहीं आदमी मैं ले आऊंगा। हम कहें ठीक है। वो लोग पैसा नहीं पाए, आज जब से काम हो कर रहे हैं लोग, अभी तक पैसा नहीं मिला इन लोगों को। ये लोग अपने आप हट गए और दिन तारीख बताया कि हम पहली तारीख काम नहीं करेंगे। सेक्रेटरी को भी बता दिया था कि पहली तारीख काम नहीं करेंगे। इसके बाद जब वहाँ ये लोग निकल गए तो बचे एक रोशन, एक सूरत। अब बताइए इतने गऊ को 2 आदमी क्या करें। हमने आया किसी तरह सिर्फ चारा डलवा दिया और गोबर ओबर नहीं हटा वहां से अंदर से। अब 2 आदमी क्या करेंगे, कोई पशु बीमार हो जाता है तो 2 आदमी कैसे ले जाएंगे, कहाँ पर, कहाँ छाहे बाहर करेंगे। इसके बाद उनसे बताया, उन्होंने रवि को बताया, रवि कहा कि अब ले आएंगे बिहार से आदमी। ऐसे ऐसे हम लोगों ने 8 दिन झेला। किसी तरह हम लोग यहाँ, जैसे चारा काटने वाली मशीन नहीं थी, चारा काटने वाली मशीन नहीं थी। इसके बाद ये जो बिजली है, यहाँ बिजली जो सप्लाई, वैसे हम अपनी तरफ से ये तार और खींच के ले आके चला रहे हैं। किसी तरह जो चल रहा है एकदम, सबमर्सिबल जो चल रहा है वो अपनी तरफ बिजली खींच के ले आके चला रहे हैं। अभी तक यहाँ बिजली नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ जब चारा आया तो उसको काट कर खिलाना चाहिए। हम उसको जगनीटर ले आकर, ट्रैक्टर में जगनीटर लदवा के ले आके यहाँ कटवाता हूँ। और सेक्रेटरी ने कहा कि जगनीटर का कटवाओ, या कहाँ से खर्चा आ रही है, कैसे कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, जब सेक्रेटरी यहाँ आती थी तो जब अपना साइन सिग्नेचर करती थी तो फिर अपने स्थान पर उनको अपना प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता थी। अच्छा, मान लीजिए उनका प्रतिनिधि भी आ रहा है जी, तो प्रतिनिधि यहाँ पे आके वो अपना सिग्नेचर करे, ना कि वो जो है सचिव का सिग्नेचर करके जाए। नहीं, अपना सिग्नेचर नहीं किए हैं। अच्छा, अपना सिग्नेचर नहीं करते थे, फिर वो सचिव का सिग्नेचर क्यों करते जाते? हाँ, सचिव सिग्नेचर कर रहे थे। अच्छा, हाँ, अपना किए होते तब क्या दिक्कत है। अच्छा, जैसे रवि आए, उन्होंने अपना सिग्नेचर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन आके उन्होंने कंचन यादव लिख दिया उस पर। अच्छा, मतलब इतना बड़ा हाँ, भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार। उसमें कितना चारा है, कितना हरा चारा, कितना भूसा है, ये सब लिखने के बाद हाँ। तब उनका नाम लिखते थे ऐसे कि जैसे सिगरेटी दस्तखत मानी जाए। अच्छा। सिगरेटी इसको आए थे, खुल किए थे। अच्छा, ये सिगरेटी का उनकी चाल थी। हाँ, तो चल उनकी थी ही। और ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी के ऊपर जिला प्रशासन ने जो है पूरी तरीके से कल कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। अब वो, लेकिन कंचन यादव हालांकि एक गौरवान्वित पद पे बैठी हुई हैं और सरकार ने उनको एक जिम्मेदारी दिया है जी, तो उस जिम्मेदारी को उनको भरपूर निर्वहन करना चाहिए था। और वो अगर जिम्मेदारी को उनको वो जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं की है तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो दोषी हैं। आप मानते हैं इसको? मान लीजिए जैसे लेडीज हैं जी, इतना 10-10, 12-12 ग्राम सवा लेने क्या जरूरत है, जितना काम कर पाए उतना लें जी। दूसरे किसी सेक्रेटरी छोड़ दें, जितना काम हम कर पाएंगे, जितना बोझा उठा पाएंगे उतना उठाएंगे जी। इतना भारी बोझा क्यों उठा ले, हम चल नहीं पाए। प्रधान जी, एक चीज़ और मामला सामने आया है कि अभी कुछ महिलाएं यहाँ पे काम कर रही थी पिछले आपके यहाँ गौशाला में जी, उनका वेतन रुका हुआ है। किसी का 3 महीने, किसी का 4 महीने। हाँ। क्या मामला, बात सही है? हाँ, ये सही है। आखिर क्यों रुका हुआ है? अभी इसमें ये मान लीजिए 3 महीना तो हो गए सेक्रेटरी आने जाने में जी, फिर इतना दिन हो गया भाई खाता नहीं खुलवा पाई हैं। हमने सारा सिग्नेचर मोहर दस्तखत करके दे दिया बैंक में जी, इनको भी दे दिया जी। अभी मुख्यमंत्री के यहाँ से एक चिट्ठी आई है जिले पर कि यहाँ से हर सेक्रेटरी या प्रधान लिखकर भेजे, जो अतिरिक्त पैसा आएगा मुख्यमंत्री देंगे जी, वो पैसे के लिए यहाँ से एक चिट्ठी जारी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अभी वो भी नहीं दी हैं। अब अभी तक कोई जो काम करने वाले हैं कोई पैसा नहीं पाए हैं। अच्छा, 6-7 महीना होगा। बताइए, ये गरीब आदमी इसमें काम कर रहे हैं तो बताइए कैसे उनको, उनके पास पेट नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। इसको उनको नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। इससे पहले अनोद वर्मा थे जी, वो भी यही किए, वो भी सही काम नहीं करके गए, यहाँ बजा के गए। अच्छा,
और उसके बाद जब से आई हैं जब से आई हैं तब से कुछ हुए नहीं है। पूरा एक चीज़ प्रधान जी, एक चीज़ और मामला निकल के आया है कि यहाँ पे कुछ ग्रामीण हमें बता रहे थे पिछले 1 महीने पहले, लगभग 15 दिन पहले, गायों की संख्या, मरने वालों की तादाद ज़्यादा थी जी। उसका कारण क्या है, क्या बात सही है? हाँ, उसमें ऐसा हो गया था जी कि पता नहीं क्या हुआ था जी। जैसे गांव वाले, इस खुजापुर वाले जी इस गेट को खुलवा कर जबरदस्ती एक मीडिया वाले को बुलवा के किसी को, जी, वो पता लगा कि यहीं बेनीपुर के थे, जी तो उनको बुलवा के मीडिया वाले को बताकर इनके मजदूरों से जो काम कर रहे हैं इनसे गेट खुलवा लिया गया जी। खुलवा के कम से कम 40 आदमी घुस गए गांव से खुजापुर वाले। इसके बाद यहाँ गेट खुलवा लिए, वहाँ जाके जाली तोड़वा दिए, कुछ पशु इसमें से निकल गए जी, उन्हीं सब के द्वारा। जी। और ये भी कहे कि हम लोग बेच लेंगे। जी हमने थाने दरखास्त दिया, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी 2 बार दरखास्त गई। यहाँ रोशन को मारने की धमकी देते हैं। जी। अब अकेला बेचारा क्या करेगा, यहाँ रखाता है। नहीं तो गाय जो मरी थी पिछले 15 दिन 1 महीने पहले काफ़ी संख्या में, उसका कारण क्या था? नहीं, उसमें ज़्यादा नहीं मरी थी। अच्छा, बीमार थी, फिर उसके बाद दवाई सुई हुई, ठीक हो गई थी। चलिए ठीक। उसमें दिखा रहे थे, अभी जिस गाय को दिखा रहे थे कि मर गई है, अभी वो भी जिंदा है। अच्छा, अभी वो गाय जिंदा है। अच्छा, उसको वीडियो बनाए थे कि मर गई है। अच्छा, अच्छा, अभी उसका वीडियो रखा गया, वो भी गाय है भी जिंदा। अच्छा। तो ये जो रजिस्टर वाला मामला है चल रहा है, तो ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से अनियमितता बरती गई है। एकदम सरासर, हाँ, एकदम सारी गलती है। तो इसमें तो उनको जवाब देना पड़ेगा, हर हालत में जवाब देना पड़ेगा। और उसमें ऐसा भी है कि पंचायत जो ग्राम सचिव जो है, ग्राम पंचायत सचिव, ये पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं इसमें। आखिर उनको ये बताना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें वो ड्यूटी कर रही हैं, उनका एक कर्तव्य है आके। बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या लगता है आपको कि मतलब काहे अपने स्थान पर किसी एक प्रतिनिधि को भेजकर और साइन सिग्नेचर गलत तरीके से करवाते थे? इसका कारण क्या है मेन होता है? कारण में यही है कि मान लीजिए वो नहीं पहुंच पाते सारी जगह। ऐसे कई ग्राम सभा में 1-2 आदमी कर दी होगी, सब तो देखेंगे जी। तो नहीं पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम इस तरीके से गलत काम तो नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक। तो आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ ग्राम प्रधान राजवली जी थे, और ये आप देख रहे हैं कि ये गौशाला है, और इस गौशाला में आए जो कि आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप ये, और हालांकि अब मामला संज्ञान में आया है, जिला प्रशासन हरकत में आई है, और जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत सचिव को जो है कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है इसमें। हालांकि इसमें जो चीज़ें निकल के सामने आ रही वो गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।